समय सबसे बड़ा तोहफा है। इसे खोने के बाद पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। एक गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आदत थी हर काम को कल पर टाल देना। वो ना तो समय पर पढ़ाई करता था और ना ही समय पर स्कूल जाता था। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, पर वो हमेशा अपनी माँ की बात को अनसुना कर देता था और कहता, अभी बहुत समय है माँ, थोड़ी देर में कर लूंगा। जब भी उसकी माँ उसके पास बैठकर उसके बातें करना चाहती तो माँ से कह देता, माँ अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। वह कभी भी अपनी माँ के साथ समय नहीं बिताता था और माँ उसके इंतजार में अकेले एक कोने में बैठी रहती। आरव को फोन से फुर्सत नहीं मिलती, वह हमेशा फोन में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे यह बात उसकी जिंदगी की आदत बन गई। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। क्योंकि आरव हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहता तो उसकी माँ को समय पर दवाई और खाना पीना समय पर न मिलने के कारण वह अधिक बीमार पड़ गई। गांव के लोगों ने किसी तरीके से उसकी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया। आरव को जब खबर मिली तो वह भी दौड़कर अस्पताल की तरफ भागा। जब उसने अपनी माँ को अस्पताल में बीमार हालत में पाया तो वह बहुत दुखी हुआ। माँ आरव की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, जब मैं ना रहूं तो मेरी यह चिट्ठी पढ़ लेना। कुछ दिनों के बाद आरव की माँ चल बसी। आरव अब अकेला हो चुका था। आरव ने बक्से से वही माँ की दी हुई चिट्ठी निकली। कांपते हाथों में उसने वो चिट्ठी खोली। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मैंने तुमसे बस यही चाहा कि तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ। मैंने हमेशा तुमसे कुछ समय का वक्त मांगा, तुमने बाद में कहकर टाल दिया। बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज के बाद तुम्हारे पास समय तो होगा, बस तुम्हारी मां नहीं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। ये पढ़ते ही आरव की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसने क्या खो दिया है। अब वह कहकर भी कभी अपनी मां को दोबारा नहीं पा सकता। पहली बार उसे एहसास हुआ कि समय कितना अनमोल है। उसे दिन आरव को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यह कहानी हमें यही सीख देती है, समय सबसे बड़ा तोहफा है, इसका सदुपयोग करो। इसे खोने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। अगर किसी से प्यार है तो अभी जताओ। अगर कोई काम करना है तो आज ही पूरा कीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं।